गिवन यू द जनरल आइडिया ऑफ टॉर्क। आज थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे। तो कंसीडर प्लैंक, ओके, वुडन प्लैंक, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा है कुछ, लाइक दिस। इसको यहाँ से माउंट कर देते हैं, माउंट यानी यहाँ पे ये इसको फिक्स कर देते हैं। देयर इज अ स्क्रू ओवर हियर, तो यहाँ पे ये ब्लैक वाले पोर्शन पे फिक्स किया हुआ है, और वो कुछ ऐसे फिक्स किया हुआ है सो दैट दिस प्लैंक कैन रोटेट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे वो रोटेट हो सके, वैसे इसको रखा हुआ है, ठीक है, सो इट कैन रोटेट लाइक दिस। अब ये बताओ, इफ आई अप्लाई फोर्स एग्जैक्टली इन दिस डायरेक्शन, एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में फोर्स देता हूँ, और दूसरे वाले केस में एग्जैक्टली ये वाले डायरेक्शन में फोर्स देता हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग फोर्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, विच फोर्स विल जनरेट टॉर्क, F1 या F2, इसको मैं F1 बोल देता हूँ और F2 बोल देता हूँ। किसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो सकता है? तो F1 की वजह से रोटेट होगा या F2 की वजह से रोटेट होगा? यस, इट विल रोटेट ड्यू टू F1, सही आंसर दे रहे हैं। F1 की वजह से रोटेट होगा, F2 की वजह से रोटेट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली इफ आई अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस, अगर मैं ये डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं तो ये रोटेट होगा या नहीं होगा? विल इट रोटेट? यस, इट विल रोटेट। और जब ये रोटेट होगा तो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जब ये रोटेट होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट रोटेशन? अपवर्ड सही है, बट डायरेक्शन बतानी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट एग्जैक्टली द 100% आंसर। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा सही है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमको डायरेक्शन देनी, याद करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी चीज जा रही हो तो हम लोग उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ कंसीडर करेंगे या अंदर की तरफ करेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर या अंदर? गोइंग इनसाइड द स्क्रीन और कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रीन? यस, कमिंग आउट, बिकॉज किसी भी स्क्रू को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, दिस सपोज स्क्रू, इफ यू मूव इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो स्क्रू हमेशा हमारी तरफ आएगा, खुलेगा, therefore this direction is considered to be outward। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फोर्स इस डायरेक्शन में दे दिया, एफ है क्या, इट इज अप्लाइड फोर्स या फोर्स अप्लाइड? कितना फोर्स हम लोग दे रहे हैं, कौन से पॉइंट पे दे रहे हैं? दिस इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, ये वाला जो है, दिस इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं वो वाला पॉइंट ये है, और उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, इसे क्या बोलेंगे, बताएगा कोई? ये ब्लैक लाइन को क्या बोलेंगे? कल बताया था थोड़ा बहुत। बताओ ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे? ब्लैक वाली लाइन को क्या बोलेंगे? यस, इट इज आर, और कैसे वेक्टर आर, इसे बोलेंगे वेक्टर आर। कल बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट टू जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स दे रहे हैं, दिस इज अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, दिस इज द पॉइंट
where force is applied. लिख देता हूँ थोड़ा. Is the point where force is applied. अब ये जो फोर्स लग रहा है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे. देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स. वन कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर. एक कंपोनेंट ये होगा फोर्स का और दूसरा कंपोनेंट ये होगा. ठीक है, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स. समझ में आया ना? कंपोनेंट का मीनिंग क्या होगा? ये जो फोर्स है दैट फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, दूसरा फोर्स नीचे की डायरेक्शन में. चलो, अब अगर ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल अगर थीटा हो तो वी कैन से दिस कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा. याद है, जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर. जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है. ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में. टॉर्क लगेगा इसकी वजह से, बोलो. रोटेट होगा ऑब्जेक्ट, नहीं होगा तो ऐसा लिखेंगे टॉर्क विल नॉट एक्ट ड्यू टू दिस कंपोनेंट. ये कंपोनेंट की वजह से बिल्कुल भी टॉर्क नहीं लगने वाला. एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी है, इज एफ साइन थीटा. ये कंपोनेंट कैसा है? दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is perpendicular to r and torque will act due to this component. इसकी वजह से टॉर्क लगेगा, ऑब्जेक्ट रोटेट होगा. है ना, F1 F2 जैसा बताया था वैसा. तो टॉर्क विल एक्ट ड्यू टू दिस कंपोनेंट. इस कंपोनेंट की वजह से थोड़ा बहुत टॉर्क लगेगा, थोड़ा नहीं, ज्यादा लगेगा. अच्छा खासा दिख रहा है. अब अगर मैं ये लाइन को एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ, ठीक है, इफ आई एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ. ओके, ये लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ. ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ. तो ये लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. यानी फोर्स जो लग रहा है ऊपर की तरफ, आई मीन ये इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अब ध्यान देना, मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाली जो लाइन है वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो गोल गोल दिखा है ये वाला पॉइंट जो है, वहां से ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा बनेगा. ठीक है, वो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ अभी. तो
ये जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली लाइन परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे। येलो वाली को भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, दिखाई दे अच्छे से। ओके, तो ये जो आएगा डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डी। दिस इज द डी। और ये डी है क्या? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, डी इज द perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डी। ओके, अब देखो ये जो है ये थीटा है, ऐसे देखो ये डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, सो नो नीड टू राइट डाउन वेक्टर साइन ऑन दैट डिस्टेंस। ये सिर्फ अब ये एंगल थीटा है, देखो आप लोग पढ़ते थे सब बचपन में कि दैट ये अगर एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल उसका देखो ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो दिस टू एंगल्स आर सेम, वी कैन से वो वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, नीचे वाला, आई एम ड्राइंग दैट थिंग, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब अगर इस डायग्राम में इफ आई सी दिस ट्राइंगल, इतना सा ट्राइंगल देखते हैं, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर इधर है, तो ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? इट इज लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड है डी और हाइपोटेनस है आर, so we can write from this figure sin theta is equal to, from figure, sin theta will be length of opposite side यानी d अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यानी r, देखो d की वैल्यू होगी r sin theta। दिस इज द वैल्यू ऑफ d। ओके, सो यहाँ तक लिखो, उसके बाद समझाता हूँ एक एक चीज डिटेल में, अगेन वंस अगेन। तो पहले, सबसे पहले ये हटा देते सबको। तो टॉक इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f, ये मैंने कल बता दिया था। आगे टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज आर इंटू एफ साइन थीटा, या बोल सकते हैं और वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, दोनों एक ही बात है बट डेफिनेशन अलग अलग बनेगी इससे। देखो इससे डेफिनेशन ये बनती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ आर, आर यानी पोजीशन वेक्टर, तो फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं पोजीशन, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम axis of rotation to a point where force is applied
प्रोडक्ट किसका लेना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, यानी सिर्फ हम लोगों ने आर लिखा, एफ साइन थीटा लिखना बाकी है। यहाँ पे लिखूंगा एंड के बाद जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन के बाद वाली वैल्यू होती है। एंड द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, नहीं मजा नहीं आएगा, एंड द component of force, not just force, and the component of force which produces torque. तो जो कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है, एफ साइन थीटा। याद करो दो कंपोनेंट्स थे, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, इसमें से एफ साइन थीटा वाज प्रोड्यूसिंग टॉर्क, इसलिए यहाँ पे एफ साइन थीटा एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसिंग टॉर्क, यानी वो ब्लू वाली लाइन। तो दिस इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। इसके अलावा यहाँ पे भी एक डेफिनेशन बनेगा फ्रॉम दिस। देखो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मैं लिखूंगा फोर्स। देखो ये इक्वेशन से थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, यू कैन आल्सो राइट दिस इज एफ इंटू डी, सही है ना। कहाँ से आया, देखो आर साइन थीटा डी होता है, ये रहा, कहाँ गया, हो गया, यस। आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था। आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी, तो एफ इंटू डी हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा, वी कैन से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance between the axis of rotation and line of action of force। तो सबसे पहले ये F है, दिस इज फोर्स, यानी क्या ये फोर्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और किसका, एंड क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो कौन है, डी। देखो आप लोगों ने अगर डायग्राम ड्रॉ किया तो वहां पे दिखेगा आपको डी का क्या लिखवाया था मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो दिस इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड। टॉर्क इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, टॉर्क in terms of component। तो कंपोनेंट्स के टर्म्स में हम लोग टॉर्क देखेंगे अभी। सबसे पहले आर का फॉर्मूला, व्हाट इज आर, आर इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट, पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन है। फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट देखे तो क्या इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, क्यों, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ तो ये होगा टू राइट आई जे के then write fx fy fz
सॉरी, आर पहले लिखना है, आर क्रॉस एफ है ना, इसलिए आर को पहले लिखेंगे। एट फर्स्ट वी राइट आर, आर की वैल्यू है एक्स वाई जेड, अभी फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या है? इट इज एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अभी ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं और इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ अभी। टॉर्क विल बी, सबसे पहले क्या करना है, आई को पकड़ना है, याद है ना, ये आई प्लस लेना है, ये माइनस लेना है और ये वापस से प्लस लेना है। ओके, सबसे पहले आई को पकड़ दें, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? विल गेट आई कैरेट ब्रैकेट में, आई कैरेट इनटू ब्रैकेट वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ये सिर्फ आई कैरेट हुआ। अब क्या करना है, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसका, उसको माइनस लेना है, माइनस जे। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों को, राइट, माइनस जे इनटू ब्रैकेट एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, देन वापस से प्लस के। अब के को पकड़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं देन विल गेट प्लस के कैरेट इंटू ब्रैकेट, के कैरेट थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए, प्लस के कैरेट इंटू ब्रैकेट एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ओके, अब यहाँ पे ये जो है वो माइनस की साइन है इधर, दिस इज द नेगेटिव साइन। अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर दे देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ओके, तो पहला टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं ये अभी नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई कैरेट ब्रैकेट में वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई प्लस जे कैरेट जेड एफ एक्स माइनस एक्स एक्स एफ जेड प्लस के कैरेट एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स होगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। और टॉर्क ऐसा भी होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, कंपोनेंट्स के टर्म्स में देखें तो टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्स आई कैरेट प्लस टाउ वाई जे कैरेट प्लस टाउ जेड के कैरेट इज ऑल्सो इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो अगर मैं इन दोनों के कंपोनेंट्स को कंपेयर करता हूँ, इफ वी कंपेयर द कंपोनेंट्स, यानी आई कैरेट का जो कोएफिशिएंट होगा ये पूरा है आई, तो ये होगा टाउ एक्स, ये जो है वो हो जाएगा टाउ वाई, एंड ये जो है वो हो जाएगा टाउ जेड। ठीक, तो मैं अलग अलग तीनों को लिख रहा हूँ। therefore we can write tau x is equal to, comparing these two equations, ऐसा लिखना पड़ेगा कुछ यहाँ पे, like this is our equation number 1 और इसे equation 2 बोल देते हैं। तो comparing 1 and 2, comparing 1 and 2,
दोनों को कंपेयर करें तो टाउ एक्स की वैल्यू होगी वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. Tau along y direction will be z f x minus x f z and tau z की वैल्यू होगी x f y minus y f x. ठीक है, so these are the three components of torque. Write it down, then raise your hand.